बाला साहब ठाकरे जी का कद पूरे महाराष्ट्र में एक सीएम से भी ऊपर था। उन्होंने सत्ता की लालच में कभी भी अपने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उन्होंने ग्राउंड लेवल से अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग यूनिटी के साथ बनाया था और इसीलिए बाला साहब ठाकरे जी को लोग किंग मेकर भी कहते थे। लेकिन उनके बेटे उद्धव ठाकरे के जहन में ये बात बिल्कुल नहीं आई और जो ठाकरे ओरिजिन शिवसेना थी वो लगभग खत्म होने की कगार पर है। तो इसके पीछे के रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन था कि 2019 में जब बीजेपी के साथ अलायंस थी और उस समय सीएम की टर्म शेयरिंग से लेकर बीजेपी के साथ कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे और बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि बीजेपी के साथ का अलायंस टूट गया और शिवसेना ने अपनी आइडियोलॉजी के अपोजिट जाकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर सरकार बना दी। और जैसा कि बाला साहब ठाकरे जी को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना कभी मंजूर ही नहीं था। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, कभी नहीं। जब ये ट्रिपल इंजन सरकार आई तो शिवसेना के कई सारे एमएलए नाराज थे। इसी दौरान पार्टी के कई नेताओं के साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे थे और आगे चलकर 2022 में एकनाथ शिंदे ने पार्टी रिबेलियन किया और अपने सारे एमएलए को लेकर बीजेपी के साथ एक नई गवर्नमेंट बना दी। इसी दौरान पार्टी के नेम और सिंबल को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में एक लीगल बैटल भी चलता है और एकनाथ शिंदे फैक्शन को रियल शिवसेना का वैलिडेशन मिल जाता है। शिवसेना के अपने ही लीडर्स के मुताबिक पार्टी के अलग होने के पीछे का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल रीजन है संजय राउत जी, क्योंकि 2019 से ही संजय राउत का अपनी जिद पर अड़े रहना पूरी पार्टी के लिए भारी पड़ गया था। जब आप किसी अलायंस के साथ मिलकर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हो तो उस पार्टी के साथ भी म्यूचुअली अग्री होकर उस गवर्नमेंट को चलाना होता है। लेकिन संजय राउत के बारे में शायद ये चीज काम नहीं कर जाती है और मे भी इसीलिए उनको कई सारे लीडर्स इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। और रिसेंट टाइम में भी जो बचे हुए एमपीज एंड एमएलए थे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में एंटर कर चुके हैं और आज की डेट में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ कुछ गिने चुने ही लोग हैं। तो आखिर यही सवाल है कि शिवसेना अपने आप को फिर से रिवाइव कर पाएगा?